अस्सलामुअलैकुम क्लास। क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने प्रीवियस लेक्चर प्रिपेयर किया होगा और आज का लेक्चर जो है फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर, आज आपका लेक्चर ट्रांसलेटर्स के बारे में है। ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, नाम से आपको पता चल रहा है। ट्रांसलेट मीन्स कि कोई चीज़ ट्रांसलेट करेगा, कोई चीज़ कन्वर्ट करेगा किसी दूसरी लैंग्वेज में। कंप्यूटर के पास 3 ट्रांसलेटर्स होते हैं। तीनों का काम एक ही है लेकिन डिफरेंट वे में काम परफॉर्म करता है। ट्रांसलेटर एक्चुअल प्रोसेसिंग इज डन इज ओनली इन मशीन लैंग्वेज। हमने कल भी बात ये की थी कि मशीन लैंग्वेज में ही एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है। ऑल assembly language and high level language program have to be translated in the machine language of that particular machine. All assembly language और high level language उनको ट्रांसलेट होना पड़ेगा किस में? मशीन लैंग्वेज में, जो भी वो मशीन यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसलेटर्स जो हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स ने हमें प्रोवाइड की है वो 3 हैं। उनकी टाइप्स हैं असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इन तीनों का एक ही काम है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करते हैं। सोर्स कोड वो होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए और ऑब्जेक्ट कोड वो होता है जो मशीन लैंग्वेज, जो बाइनरी में लिखा जाए। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसलेटर फर्स्ट फाइंड द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स and if there is no grammatical mistakes then translate into machine language। जिस तरह ग्रामर के कुछ रूल्स हैं, टेंसेस के रूल्स हैं, कॉमास के, फुल स्टॉप्स के, हर चीज़ के ग्रामर में रूल डिफाइन किए गए। अगर उन रूल्स को डिफाइन करते हुए अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं तो तब तो वो करेक्ट है। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते और कोई मिस्टेक्स करते जाते हैं, जहाँ पे कैपिटल लिखना हो वहाँ पे हम स्मॉल लिख दें और जहाँ पे स्मॉल लिखना हो वहाँ पे हम कैपिटल लिख दें, जहाँ पे फुल स्टॉप लगाना हो वहाँ पे हम कॉमा लिख दें, और जहाँ पर हमने किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो या किसी चीज़ को आप कह लें कि एम्फेसाइज करना हो और उसको हम मध्यम कर दें या मतलब हिडन कर दें, तो रूल तो फॉलो ना किए ना हमने। या अगर हम पास की बात कर रहे हैं तो हमने उधर प्रेजेंट की बात कर दी, और प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने पास की बात कर दी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। ट्रांसलेटर्स की दोबारा बात करते हैं। ट्रांसलेटर क्या करता है, जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसके अंदर चेक करता है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को और रूल्स ऑफ लैंग्वेज को कि उसने फॉलो किए हुए हैं या नहीं किए हुए। अगर तो फॉलो किए हुए हैं तो तब कोई एरर नहीं आता और डायरेक्टली चेंज हो जाता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। अब आ जाते हैं, हम ट्रांसलेटर्स की बात करते हैं। ट्रांसलेटर्स में असेंबलर सबसे पहले बात करते हैं। assemblers translate only assembly language program into machine language। सिर्फ ये assembly लैंग्वेज का प्रोग्राम ही चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में, और कोई लैंग्वेज का प्रोग्राम चेंज नहीं करता। फिर आगे आ जाते हैं, इंटरप्रेटर की बात करते हैं। चेक एंड ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर इज अवेलेबल ओनली बेसिक फॉर बेसिक लैंग्वेज। मैंने आपको पहले बताया था बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनिंग ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इंटरप्रेटर क्या करता है,
इसकी एग्जीक्यूशन जो है, प्रोसेसिंग की जो है वो एग्जीक्यूशन वो स्लो है एज कंपेयर टू कंपाइलर। वो कैसे है कि हर लाइन को ये चेक करता है। और इसके अगेंस्ट अगर हम कंपाइलर को लें तो वो रीड करता है पहले पूरे होल प्रोग्राम को, और उसके बाद उसमें वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या कोई भी रूल्स जो हमने फॉलो नहीं किए हुए वो चेक करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है कि पहले पूरे प्रोग्राम को नहीं लेता, पूरे इंस्ट्रक्शंस को नहीं लेता, बल्कि वो लाइन बाय लाइन चेक करता है। अगर वहाँ पे एरर आ जाए तो वो वहीं पे टर्मिनेट कर जाता है और कहता है पहले इस एरर को आप सॉल्व करें, ठीक करें, उसके बाद मैं रन होऊंगा। उसके बाद दोबारा जब रन करते हैं वो फिर उसके बाद लाइन बाय लाइन चेक करता है, और जब तक लास्ट लाइन तक वो चेक करता है उसके बाद वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस करता है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर रीड होल हाई लेवल प्रोग्राम। हाई लेवल प्रोग्राम कौन से होते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। इफ देयर इज नो ग्रामेटिकल एरर्स, अगर उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है, या जो हमने रूल्स फॉलो किए हुए हैं या नहीं किए हुए, अगर रूल्स फॉलो किए हुए हैं, देन इट ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज। और तब ये क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को, कोड को ये चेंज कर देगा, किस में, मशीन लैंग्वेज में। हिरार्की आप देखें, नीचे आपको एक इमेज में नज़र आ रही है। हार्डवेयर है, हार्डवेयर के क्लोजेस्ट कौन से लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज। फिर उसके साथ कौन सी होती है, असेंबली लैंग्वेज, और उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास सी, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा जो है वो हमारे पास मौजूद हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू हम असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज और फिर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं। होपफुली आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और कभी भी आपसे अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए कि इंटरप्रेटर फास्टर है या कंपाइलर, तो आप कंपाइलर को फास्टर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो रीड करता है एज ए होल प्रोसेस को, और उसके बाद एरर जो है वो आइडेंटिफाई करता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, रीड करता है लाइन बाय लाइन, और बाद में वो आपको एरर डिफाइन करता है। नीचे आ जाते हैं, जो पहले मैंने बात की, सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड प्रोग्राम written in high level language, and object code translated program in machine language from high level language, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। जो प्रोग्राम हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ हो, उस प्रोग्राम को, उस कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। प्रोग्राम्स में तीन किस्म के एरर्स होते हैं, यहाँ पर दो किस्म के लिखे हुए हैं। जब भी एरर्स आते हैं वो तीन किस्म के होते हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर कब आता है, कभी आपने कैलकुलेटर यूज़ किया हो और आप डिविजिबल बाय ज़ीरो कर रहे हो, या कोई भी ऐसी कैलकुलेशन जो एक्चुअल में परफॉर्म ना होती हो, तो आप देखिएगा जब भी आप उसको इक्वल करते हैं तो कैलकुलेटर में एक एरर आता है सिंटैक्स एरर के नाम से। वो किस लिए आता है, क्यों? क्योंकि हमने रूल्स ऑफ ग्रामर्स और रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो नहीं किया होता, जिन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कैलकुलेटर काम कर रहा होता है। तो वो हमें क्या कह देता है, सर आपने सिंटैक्स एरर की कोई मिस्टेक की है, काइंडली इसको आप ठीक करें। सिंटैक्स एरर, every computer programming language has its own grammar and the rules of the language। हर लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं, अपनी जो ग्रामर है, अपने आइडेंटिफायर्स हैं, अपनी वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट जो है वो यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट में।
इफ द प्रोग्राम इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द लैंग्वेज, अगर हमारा प्रोग्राम जो हमने चलाना है वो रूल्स को फॉलो नहीं किया हुआ उसने, तो वो प्रोग्राम नहीं चलेगा और उसमें एरर्स आएंगे, देन दोज एरर्स आर कॉल्ड सिंटैक्स एरर, या हम इन्हें कहते हैं ग्रामेटिकल एरर्स। सिंटैक्स एरर आर इजी टू डिटेक्ट एंड इजी टू रिमूव। सिंटैक्स एरर्स जो होते हैं वो इजी टू रिमूव होते हैं और इजी टू आइडेंटिफाई होते हैं, इन्हें इतना ढूंढना नहीं पड़ता। कंपाइलर जो होता है वो खुद से इंडिकेट कर देता है रेड लाइन में या किसी भी प्रोमिनेंट कलर में कि सर आपकी इस लाइन में एरर है तो काइंडली इसको आप ठीक कर दें। फिर नीचे आ जाते हैं लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है जिसमें हम पुअर लॉजिक और जो लॉजिक हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं और वो हमने गलत इंसर्ट की हुई है, गलत इंस्ट्रक्शन दी हुई है, गलत लॉजिक पुट की हुई है, तो तब लॉजिकल एरर्स अकर होते हैं। इफ देयर इज नो एरर सिंटैक्स स्टिल प्रोग्राम में और मे नॉट वर्क। कभी कभार ऐसा होता है कि सिंटैक्स एरर नहीं होता लेकिन प्रोग्राम जैसा हम चाह रहे होते हैं वैसा परफॉर्म नहीं होता। सपोज टू बी लॉजिकल एरर में इस तरह ले लेते हैं कि 2 डिविजिबल बाय 0 या 0 डिविजिबल बाय 2, तो क्या इसकी लॉजिक कोई बनती है? या फिर अगर हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहें और हमें चाहिए आंसर 4 चाहिए, या आप कह लें कि इसमें वर्ड लॉजिक की इस तरह भी एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर आपने कोई गलती नहीं की सिंटैक्स एरर में, मींस कि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तमाम रूल्स को फॉलो किया है लेकिन आपका प्रोग्राम वो सोल्यूशन नहीं दे रहा जो आप चाहते हैं। इफ और मेथड और अ लॉजिक इज रॉन्ग, या तो आपने मेथड गलत लगाया हुआ है या तो आपकी पूरी की पूरी लॉजिक ही गलत है। वो इस तरह है कि आपने प्लस के बटन के ऊपर माइनस की कोडिंग की हुई है और माइनस की कोडिंग के ऊपर आपने प्लस की कोडिंग की हुई है। तो क्या होगा जब आप माइनस प्रेस करेंगे, लेकिन क्या होगा उसके अगेंस्ट प्लस प्रोसेस हो रहा होगा, प्लस की कैलकुलेशन हो रही होगी, और जब आप प्लस को प्रेस करेंगे तो आपको माइनस की हो रही होगी। तो क्या है, ये लॉजिक्स एरर हैं कि आपका सिंटैक्स एरर तो कोई नहीं है लेकिन जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं हो रही, एंड द प्रोग्राम वॉन्ट वर्क, प्रोग्राम जो है वो काम नहीं करेगा। आगे आते हैं हम, जिस तरह इसने एग्जांपल में दिया हुआ है डिवीजन बाय ज़ीरो, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं लिया जाता। और इसके बाद आ जाते हैं एग्जीक्यूशन एंड रिजल्ट्स। रिजल्ट्स एक्चुअली प्रोसेसिंग इज डन विद द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। जब भी रिजल्ट्स जो हैं वो किसके बेस के ऊपर होते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के ऊपर। एनी चेंज और करेक्शन इन द प्रॉब्लम हैज़ टू बी मेड फर्स्ट इन द सोर्स प्रोग्राम। अगर आपने कोई चेंजेस करनी है, अगर आपने कोई करेक्शन करनी है, तो आप सबसे पहले सोर्स प्रोग्राम कौन सा होता है? जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होगा। देन सोर्स प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। नो डायरेक्ट चेंज इन द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। कभी भी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में डायरेक्ट चेंजेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तो ट्रांसलेट हुआ होता है, वो तो एग्जीक्यूट हो जाता है। इफ सम लॉजिक एरर इज देयर, अगर तो एरर कहीं वहां पर आया है, यू मे नॉट गेट द रिजल्ट, और उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके एरर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। You may have to first correct the logic and then make the necessary correction in the source program and then translate it into the object program and finally execution. आपने क्या करना है?
पहले सोर्स प्रोग्राम में चेंज करनी है, अगर आपका कोई सिंटैक्स एरर है या लॉजिकल एरर है तो आपने उसके अंदर चेंज करना है, फिर उसके बाद उसको ट्रांसलेट करना है सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, और उसके बाद आपने उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन के मुताबिक आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा जिसमें हमने ट्रांसलेटर्स के बारे में बात की, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड होता है के बारे में बात की, फिर हमने ये हिरार्की जो इसमें लिखी हुई है आपको नज़र आ रही है कि किस तरह हम इंटरेक्ट करते हैं विद हार्डवेयर थ्रू कंप्यूटर लैंग्वेजेस, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में बात की और एग्जीक्यूशन और रिजल्ट्स के बारे में बात की। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आएगा, इसको प्रिपेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। स्टे एट होम, फी अमान अल्लाह।